नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी के बारे में बात करूंगा जो लिवर की बीमारी होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बड़ा स्पेसिफिक और डिफरेंट होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं बर्ड-चियारी सिंड्रोम। बर्ड-चियारी सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें जो लिवर के अंदर वेन्स, हिपैटिक वेन्स होती हैं या इंफीरियर वीना कावा जो लिवर के अंदर जा रही है, इसमें कहीं भी इन ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है। देखिए, लिवर की जो वीनस ड्रेनेज होती है कि किसी भी ऑर्गन में आर्टरी ब्लड लाती है, वेन्स वहां से ब्लड ले जाती है। लिवर में वेन्स की डुअल सप्लाई होती है, यानी कि पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से लिवर में ब्लड लाता है और हिपैटिक वेन्स इस ब्लड सप्लाई को लिवर के अंदर, जब ये ब्लड सप्लाई आती है, उसको वापस इंफीरियर वीना कावा में ड्रेन करता है। तो ये हिपैटिक वेन और इंफीरियर वीना कावा जो लिवर से ब्लड को वापस ले जा रहा है, इसके अलावा आर्टरी अलग है, हिपैटिक आर्टरी। इन हिपैटिक वेन्स 3 होती हैं और इंफीरियर वीना कावा जो खून की बड़ी नस है जो लिवर के थ्रू जब जाती है, उसमें ये वेन्स ड्रेन करती है। और ये वेन अल्टीमेटली जो सामान्य आपको ये जानकारी पता होगी कि ये जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है ये वापस हार्ट में जाता है और हार्ट के जरिए फिर लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। तो हिपैटिक वेन्स और इंफीरियर वीना कावा में जब ब्लॉकेड हो, इसको बर्ड-चियारी सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम जनरली यंग लोगों में होता है। शरीर में हमारे बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिनको हम कहते हैं हाइपर कोएगुलेबल डिसऑर्डर्स, यानी कि इसमें हमारे शरीर की जो प्रक्रिया ब्लड क्लॉटिंग को चेक करने के लिए होती है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का जम जाना। तो ब्लड क्लॉटिंग को चेक करने वाली बीमारियां जैसे कि प्रोटीन सी डिफिशियंसी, प्रोटीन एस डिफिशियंसी, और इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। ये एक 5-6 बीमारियां होती हैं जिनको हम हाइपर कोएगुलेबल डिसऑर्डर कहते हैं। 60 से 70% लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। ऑकल्ट माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जो छुपे रूप में जो ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारे देश में, जैसे सिंपल लिवर एब्सेस, लिवर में अगर पस बन जाए तो उससे हिपैटिक वेन्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे हो जाता है ये। और कुछ लोगों में इसका कारण नहीं पता चलता है। तो जब भी ये नसें ब्लॉक होती है, उसका परिणाम क्या होता है? जो परिणाम होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारी हिपैटिक वेन ब्लॉक हो रही है या आईवीसी ब्लॉक हो रही है या दोनों ब्लॉक हो रही है। 1/3 लोगों में सिर्फ आईवीसी ब्लॉक होती है। ऐसे लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता है, सिर्फ पेट के ऊपर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे खून की नसें प्रोमिनेंट हो जाती हैं और पैर पे सूजन आ सकती है। कई बार ये चीज़ सिर्फ होती है और ये जन्मजात होती है, बहुत देर से चल रही होती है। इसको सिर्फ आईवीसी ब्लॉक कहते हैं। अगर खून की नस, लिवर से आने वाली हिपैटिक वेन ब्लॉक हो रही हो और साथ में आईवीसी ब्लॉक हो रही हो, तो इसके रिजल्ट्स बड़े ड्रामेटिक होते हैं। इसमें मरीज को तेजी से जॉन्डिस होना, यानी कि पीलिया होना, पेट में पानी भरना, असाइटिस और बेहोशी की हालत होती है। तो इसके लिए इसको सस्पेक्ट करना, ये बीमारी चूंकि ऐसा दिखता है कि लिवर से हो रही है जिसमें कोई कारण नहीं नजर आता है। हिपैटिक वेन्स को देखना, कई बार सामान्य अगर आप सीटी स्कैन भी कराएं उसमें भी प्रॉपरली ये नसें नहीं दिखती हैं, तो डॉपलर एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें खून की नसों का बहाव देखा जाता है। हिपैटिक वीनस डॉपलर में ये चीज़ दिखती है। पेट का पानी अगर हम जांच करें तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके डॉक्टर को इस चीज़ का सस्पेशन, हाई प्रोटीन हाई सैग असाइटिस जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो तो वो बर्ड-चियारी सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। बर्ड-चियारी सिंड्रोम जब डायग्नोज होता है तो उसके कारणों के लिए जो दूसरी जांचें होती है, हाइपर कोएगुलेबल डिसऑर्डर का वर्कअप, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का वर्कअप, साथ में हमें ये करने की ज़रूरत होती है। और फिर इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत आती है, जिसके लिए एक स्टेप वाइज अप्रोच हम इसके लिए लेते हैं कि खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाए जिससे कि नसें शायद खुलें, और अगर उससे काम नहीं होता है तो ज़्यादातर मरीजों में हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की हेल्प से इन नसों को खोलने की ज़रूरत करते हैं। जैसे हार्ट के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, उसी तरह से ये हिपैटिक वेन्स और आईवीसी को खोलने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जिसमें कहाँ पे रुकावट है, कितनी रुकावट है, उसके अनुसार या तो हम सिर्फ बलून से डायलेट करके, जैसे एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग, या एक प्रक्रिया होती है टिप्स। टिप्स के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है। टिप्स का उपयोग बर्ड-चियारी के सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बर्ड-चियारी सिंड्रोम के लिए जब भी ये हो, खून पतला करने की दवाइयों से अगर बात नहीं बन रही हो, ज़्यादातर लोग को किसी न किसी तरह से हिपैटिक वेन
एंजियोप्लास्टी, हेपेटिक वेन स्टेंटिंग, आईवीसी स्टेंटिंग या टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि बड कैरी के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी बिल्कुल लिवर सिरोसिस की तरह उनकी क्लिनिकल कंडीशन होती है, जॉन्डिस, पेट में पानी, तो कई बार इसका सस्पिशन जब लिवर की बीमारी का कोई ना कारण पता चल रहा हो, इसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके सस्पिशन, उसको कैसे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, उसके मैंने आपको पहले कारण बताए। और ये एज ए डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि इसका अच्छा इलाज पॉसिबल है जिसमें आप लिवर को ट्रांसप्लांट करने से बच सकते हैं। यदि लिवर में किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही हो, तब फिर तो लिवर ट्रांसप्लांट के सिवाय और कोई तरीका नहीं होता है। बड कैरी सिंड्रोम में लिवर ट्रांसप्लांट एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर वेन्स ब्लॉक्ड हो तो वेन्स का रिकंस्ट्रक्शन वो एक कठिन प्रक्रिया होती है, बट वो एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स के जरिए की जा सकती है। तो बड कैरी सिंड्रोम एक तरह की जो असाइटिस और इसके साथ होती है अक्यूट बड कैरी सिंड्रोम, वो एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह होती है हमारे लिए, जिसमें हम उसको क्विकली डायग्नोज करके जल्दी से उसकी हेपेटिक वेन स्टेंटिंग, और इसके बाद ज़्यादातर लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट